अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर मोटिवेशनल क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुछ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की कि हम अपनी बातचीत को कैसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बातें आता है, हम सब बातें करते हैं, लेकिन हमने देखा होगा कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। हमें बड़ा सुनने का मन करता है, लगता है अरे ये बंदा तो घंटों बोलता रहे और हम उसकी बातें सुनते रहे। ऐसी क्या ख़ास बात होती है उसकी बातें करने के स्टाइल में, या उसकी बातों में ऐसा क्या ख़ास होता है? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज मैं आपको देने वाली हूँ ये 5 टिप्स जो आप अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी बातों को, अपने बोलने के तरीके को और भी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहले, जब भी बोले सोच समझ कर बोले। हमें से बहुत लोगों को बातें करने की आदत होती है, हम कुछ भी बोलते हैं, हम मौके की नज़ाकत को नहीं देखते, हम किससे बात कर रहे हैं ये नहीं देखते, हम क्या बात कर रहे हैं हम ये भी कभी कभी नहीं देखते। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम बातें करें तो हम इन सारी चीज़ों पे, इन सारे पहलुओं पे गौर करें, ताकि आपकी बातों में एक इफ़ेक्टिवनेस आए, एक वज़न आए आपकी बात में। तो जब भी बोले सोच समझ कर बोले, ताकि आपकी बात है कि हम हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो चाहे वही बोलते चले जाएं, या सिर्फ हम वही बोले जो मुझे अच्छा लग रहा है। इसलिए जब भी बोले सोच समझ कर बोले। दूसरी बात यह है कि जब भी बात करें, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए। ये हमेशा वही नहीं होता जहां आप लेक्चर दे रहे हैं या जहां पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये मैं नॉर्मल बातचीत की भी बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हम बस कूद पड़ते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर सामने वाला या फिर बाकी लोग बस देखने लगते हैं कि ये क्या बातें करने लगे। तो इस ऑकवर्ड सिचुएशन में कभी भी ना पड़े जब तक आपको कंटेंट का पता नहीं है कि बात क्या हो रही है। और वैसे नॉर्मली जब आप कुछ लेक्चर दे रहे हैं या फिर किसी सेमिनार में बात कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस कंटेंट को समझें। इसलिए आप जिस बारे में भी बात कर रहे हैं उसके कंटेंट को समझना, और मैं तो ये कहूँगी अच्छी तरह से जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी सबसे अहम बात जो मुझे लगता है कि हम जिस भी भाषा में बात कर रहे हैं, मैं किसी ख़ास स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, हम जिस भाषा में भी बात कर रहे हैं उसका हम सही प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत सारे ब्रांड्स जो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं पता है, लेकिन हाँ एटलीस्ट हम कोशिश करें कि जो नॉर्मल हमारी बोलचाल की भाषा है उसके प्रोनाउंसिएशन पे हम वर्क करें और उसका प्रोनाउंसिएशन सही हो। मतलब जो नॉर्मल जो गलतियां हैं ना, वो गलतियां हम नहीं करें। आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, अच्छा होगा, सही होगा, तो ट्रस्ट मी आपके कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ेगा, लिसनर्स पे उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को एक्सप्रेस करें। हो सकता है व्यूअर्स मुझे बोले कि आप तो दिखती नहीं है, बट सिर्फ मेरे चेहरे से ही एक्सप्रेशन नहीं दिखता, मेरे बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेशन दिखता है मेरा, और मेरी बातों से, मेरे वर्ड से, मेरे टोन से, मेरे पिच से, हर चीज़ से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। प्लीज़ जब भी बातें करें तो अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करें, अपने वर्ड्स पे स्ट्रेस डाल के, जो सेंटेंसेस आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस सेंटेंस पे एक्सप्रेस डाल के, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बिल्कुल प्लेन ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को पता ही ना चले कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहना चाहूँगी कि बोलते वक्त पॉज ज़रूर करें। कई लोगों को लगता है पॉज करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि मुझे पता ही नहीं है बोलना क्या है, स्पेशली ऐसा इंटरव्यू के दौरान होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ज़रूर पॉज करें, क्योंकि
जब आप है ना तो आपका क्या होता है, रेट ऑफ स्पीच भी थोड़ा कंट्रोल रहता है, आपके दिमाग में जो एक थिंकिंग है वो खुद ब खुद आती जाती है। तो पॉज करना बहुत ज़रूरी है, और पॉज करने से आपकी ज़बान भी नहीं आप फंबल नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक अहम बहुत ही ज़्यादा अहम पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉज करना। तो आज के लिए ये 5 चीज़ें, ये 5 टिप्स, होपफुली ये आपके लिए ये टिप्स यूज़फुल होंगे, और रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक डालें कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।